हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। आज हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो डिसेबिलिटी क्या होती है। जब कोई भी बच्चा, कोई भी मतलब व्यक्ति, बच्चा, वो कोई भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, या फिर जवान व्यक्ति भी हो सकता है, या छोटा बच्चा भी हो सकता है। जब वो किसी चीज़ को करने में असक्षम होता है तो वह डिसेबिलिटी कहलाती है। तो आज हम जो है अपना ये चिल्ड्रंस के अंदर जो डिसेबिलिटी होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू RPWD के अकॉर्डिंग हम जो है डिसेबिलिटी देखेंगे। जो ये RPWD है, इन्होंने सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी RPWD होता क्या है। तो RPWD की फुल फॉर्म होती है राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी। उन पर्सन्स के राइट्स के बारे में राइट्स दे रखे हैं, कुछ जिनकी जो है डिसेबिलिटी होती है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी डिसेबिलिटी के साथ उस पर्सन को क्या राइट्स मिलते हैं वो है। इस जो ये RPWD एक्ट है ये 2016 में दिया गया, और इसमें ना 21 डिसेबिलिटीज़ दी गई हैं जो कि इस एक्ट के अंदर आएंगी। अभी हम जो है उन 21 डिसेबिलिटीज़ के नाम्स को देखें, नेम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसेबिलिटी और होती हैं बच्चों के अंदर, उनको जो है हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ 21 डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड अंडर RPWD एक्ट 2016 एंड देयर कॉजेज, एग्जाम्पल, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दी गई हुई हैं RPWD एक्ट 2016 के अंदर। 21 डिसेबिलिटीज़ के नाम दिए गए हैं और उनके कारण, एग्जाम्पल्स, सिम्टम्स क्या होते हैं और उनके ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हुई हैं इस एक्ट के अंदर। लेकिन अभी हम जो है उन डिसेबिलिटीज़ के नाम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आती है ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसे कुछ न दिखता हो, बस ब्लैक दिखता हो। एक होती है पार्शियल, अब जो हमारी ब्लाइंडनेस होती है वो भी जो है बहुत तरीके की होती है। एक तो पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, एक फुल ब्लाइंडनेस होती है, एक जो लो विजन वाली होती है। तो हम वो भी इनमें देखेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी ब्लाइंडनेस, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखता हो, उसने अपनी लाइफ में कभी कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ उसको जो है ब्लैक नज़र आता है, वो होती है फुल्ली ब्लाइंडनेस। फिर लो विजन होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है लो विजन की, विजुअल एक्चुअल नॉट एक्सीड 6 to 18 और लेस दैट 20 to 60 और अप टू 30। देखो जो विजुअल है उसका देखने की जो क्षमता होती है वो 6/18 होती है या फिर कम, और लेस दैट 20 to 60 और अप टू 3 to 60 तक होती है, और अप टू 10 to 100, ठीक है। ये इनकी 10 to 200 ये रेंज है इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, ओके। ये लो विजन की हमारे जो है रेंज बता रखी है 6 to 18। यदि 18 पैरामीटर में कर रहे हैं तो 6/18 होगी, 60 में कर रहे हैं तो 20:60 से लेके 30:60 तक, और यदि 200 में है तो 10/200 इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शंस। फिर आती है इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 30 डिग्री अप टू 10 डिग्री। ये क्या है, 30 डिग्री एंगल से और 10 डिग्री के एंगल तक ही देख पाते हैं, एबल होते हैं, ठीक है। फिर हमारी थर्ड जो डिसेबिलिटी है, जो कि हमारी RPWD एक्ट 2016 के अंदर आती है, उसमें थर्ड डिसेबिलिटी है लिप्रोसी क्यूर्ड पर्सन, लिप्रोसी, ठीक है। लिप्रोसी क्या होता है,
ये एक तरीके की जो है इन्फेक्टियस डिसीज़ होता है, जिसमें स्किन प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, वो पाई जाती है मेनली, ठीक है। तो ये थर्ड डिसेबिलिटी हमारी ये होती। फोर्थ डिसेबिलिटी है हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट की, जिसमें डीफ होता है। डीफ की जो रेंज होती है वो 70 बीडी से कम होती है, और वहीं हार्ड ऑफ हियरिंग जो है उसकी रेंज होगी 60 बीडी टू 70 बीडी के अराउंड, ठीक है। फिर फिफ्थ हमारी डिसेबिलिटी आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। पैरों में मतलब जो पैरों से चलने में जो दिक्कतें आती हैं वो हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। फिर हमारी सिक्स्थ आती है डिसेबिलिटी ड्वार्फिज्म, बोनापन जिसको बोलते हैं। सेवेंथ डिसेबिलिटी है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एट्थ मेंटल इलनेस, दिमागी तौर से जो है बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, जो नॉर्मल बच्चों की तरह होता है वो वैसे बिहेव नहीं करता, तो वो मेंटल इलनेस के अंडर आता है। फिर हमारी जो नाइन्थ डिसेबिलिटी है वो आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? यह बीमारी जो है एक दिमागी बीमारी होती है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा ना तो अपनी बात कह पाता है और ना ही दूसरों की बात को समझ पाता है, और ये जो है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। ये नाइन्थ डिसेबिलिटी होगी हमारी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वहीं 10th डिसेबिलिटी आती है सेरिबल पाल्सी, जिसमें क्या होता है, खाल लटक जाती है। छोटा बच्चा छोटी उम्र में ही वो कैसा दिखने लगेगा, बुजुर्गों की तरह उसकी जो है स्किन दिखने लगेगी, ये होती है हमारी सेरिबल पाल्सी। फिर नेक्स्ट डिसेबिलिटी आती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। 12th डिसेबिलिटी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। नेक्स्ट डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आपको बस इनके नेम्स याद रखने हैं और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है इनमें, ठीक है। फिर हमारी मल्टीपल सिजोरिस होती है। देन 15th नंबर पे हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आती है। 16 पर हमारी आती है थैलेसीमा। 17 पर हेमोफीला। 18th सिकल सेल डिसीज़। 19 पर आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है, एक से ज़्यादा जो है शरीर में विकार होना, मतलब एक डिसेबिलिटी नहीं बल्कि दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी किसी बच्चे या पर्सन के अंदर हो तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। 20 आती है हमारी एसिड एक्ट विक्टिम्स एंड 21 आती है हमारी पार्किंसन डिसीज़। यह एक तरीके की बीमारी होती है, ठीक है। ये थी हमारी 21 डिसेबिलिटी, जो कि हमारे जो RPWD एक्ट है 2016 उसके अंडर में गवर्नमेंट ने जो है ये 21 डिसेबिलिटी दी है। यदि कोई भी पर्सन जो डिसेबिलिटी से किसी भी फील्ड के अंदर जो है कुछ कार्य करना चाहता है तो इन 21 में से ही उसकी जो है डिसेबिलिटी देखी जाएगी। यदि इन 21 डिसेबिलिटी से अलग कोई डिसेबिलिटी होगी, जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं डिसेबल पर्सन को, वो उनको मिलेंगी यदि वो इनके अंडर आते हैं, और यदि वो इनके अंडर नहीं आते तो उनको जो वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो नहीं मिलती हैं, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। हमारे जो मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो डिसेबिलिटी, कॉमन जो डिसेबिलिटी देखी जाती है, अब हम उन डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट की हो जाती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिफ़िकल्टी। देखो विजुअल में क्या होता है, देखने में दिक्कत आती है, जो कि जो पर्सन देखने में डिसेबल्ड होता है उसको जो है विजुअली इम्पेयरमेंट होती है, तो वह हमारा विजुअल डिसेबिलिटी के अंडर आता है। वहीं जिसको सुनाई नहीं देता, जो बहरे होते हैं, वो
उनको क्या क्या बोलते हैं हम, हियरिंग उनकी कैसी होती है, हियरिंग डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। वहीं मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में जैसे आप इसमें देख रहे हो कि भाई ये बच्चा व्हील चेयर में जो चल रहा है, जो कि जिसकी मोटर जो डेवलपमेंट होती है, मोटरली कोई भी उसकी जो है चलने में, बैठने में या फिर कुछ कार्य करने में जिसको दिक्कतें आती हैं, तो वो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। वहीं हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, जो कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, 5 तरीके की डिसेबिलिटी होती हैं। ये जो डिसेबिलिटी है ये सैमुअल क्रिक द्वारा दी गई है। सबसे पहले आती है हमारी लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, सेकंड राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, थर्ड आती है हमारी रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, फोर्थ मैथमेटिक्स रिलेटेड डिसेबिलिटी एंड फिफ्थ हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ आती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है, जिस बच्चे को पढ़ने में, लर्न करने में या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाई में, वो हमारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आती हैं। वहीं सबसे पहले होती है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है, जिसको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज हो, गिवन बाय रुडोल्फ बर्लिन। जो रुडोल्फ बर्लिन है, उन्होंने 1887 में डिसलेक्सिया के बारे में बताया। इसमें क्या होता है, बच्चा डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ अल्फ़ाबेट, उसको जो है अल्फ़ाबेट ही नहीं समझ में आते हैं। प्रॉब्लम इन वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, उसको जो है वर्ड रिकॉग्नाइज करने में भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। वो बी को डी पढ़ता है, एम को डब्ल्यू बोलेगा, डब्ल्यू को एम बोलेगा, या फिर 6 को 9 बोलेगा और 9 को 6 बोलेगा। ये होती है हमारी डिसलेक्सिया, जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। वहीं सेकंड लर्निंग डिसेबिलिटी है हमारी अलेक्सिया। इसमें क्या होता है, पार्शियली और कंप्लीट इनएबिलिटी टू रीड, वो थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल भी नहीं रीडिंग करने में जो है अपने मतलब असक्षम होता है वो बच्चा, वो आता है अलेक्सिया। इट्स कॉल्ड वर्ड ब्लाइंडनेस, उसको जो है वर्ड ही नहीं दिखते, मतलब ही उसको लगता है कि भाई जैसे वर्ड है ना, आसमान में बुक्स में से निकल के आसमान में जो है डांस कर रहे हैं, वो हमारी बीमारी होती है अलेक्सिया की। फिर थर्ड वन आती है हमारी हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या होता है, द वर्ड अपीयर स्मॉल एंड बिग। इसमें बच्चे को जो है शब्द, कोई शब्द तो इतना बड़ा दिखाई देगा और कोई शब्द उसको छोटा दिखाई देने शुरू हो जाता है। द वर्ड अपीयर स्मॉल एंड बिग, द वर्ड अपीयर टू बाउंस, उसको जो है वर्ड्स जो होंगे वो बाउंस करते हुए दिखाई देंगे, वो होती है हाइपरलेक्सिया की, हाइपरलेक्सिया डिसेबिलिटी होती है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी की थर्ड टाइप थी। फिर हमारी राइटिंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं। राइटिंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर हमारी सबसे पहले आती है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, इट इज़ द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती हैं उनकी वजह से जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे हो सकता है राइटिंग डिसेबिलिटी की, भाई बच्चे की जो ग्रिप होती है पेन की पकड़ने की, वो ही अच्छी नहीं होती, वो ग्रिप ही नहीं बना पाता, या फिर उसको जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम होती है। अनयूजुअली रिस्ट, वो जो कलाई होती है, या फिर बॉडी और पेपर पोजीशन वाइल राइटिंग, वो प्रॉपर नहीं सेट होता उसका, ठीक है। और फ्रीक्वेंट इरेजिंग करता रहता है, मतलब लिखेगा और वो बच्चा जो है दोबारा से इरेज करेगा, तो इस चीज़ से जो है हम ऐसे बच्चों को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी राइटिंग डिसेबिलिटी के अंदर आता है अग्राफिया। It is a writing disorder. Okay. In this, the child is unable to write the word of another language. कोई और भाषा के शब्दों को बच्चा जो है लिखने में असक्षम होता है, तो उस डिसऑर्डर को, उस डिसेबिलिटी को, विकार को हम अग्रेफिया बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा डिस्प्रेक्सिया। पहला ऑप्शन चलने से, मतलब लिखने से होता है,
ये डिसप्रेक्सिया जो है फीलिंग डिफ़िकल्ट इन राइटिंग एंड ड्राइंग, इसमें जो है बच्चे को डिसप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, बच्चे को लिखने में और ड्राइंग करने में डिफ़िकल्टीज मिलती हैं। फिर इसी में ही हमारी जो फोर्थ पार्ट है राइटिंग डिसेबिलिटी का, अप्रेक्सिया, इट इज़ अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, चाइल्ड इज अनेबल टू कोऑर्डिनेट हैंड एंड आई, बच्चा जो है हाथ और आँख का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बनाने में असक्षम होता है, और ये राइटिंग डिसऑर्डर है। अब हम मैथमेटिकल डिसऑर्डर देखेंगे, ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर ही आते हैं हमारे। मैथमेटिकल डिसऑर्डर के अंदर हमारी आती है डिसकैल्कुलिया, मतलब बच्चे को कैलकुलेशंस करने में जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं। इट इज़ अ न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी, इन दिस डिफ़िकल्ट अकर इन कैलकुलेशन। अब ये भी 2 टाइप्स की होती है, वर्बल डिसकैल्कुलिया और प्रैक्टोगोस्टिक डिसकैल्कुलिया। अब वर्बल में क्या होता है, मौखिक मैथ नहीं कर पाता, जो बोल कर कैलकुलेशन करते हैं ना माइंड्स के अंदर, उसमें डिफ़िकल्टी होती है। और जो प्रैक्टोग्राफिया ये जो होती है, जैसे हम वो नहीं करते असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना होता है, या फिर 2 में से हमें जो है बिगर 1 को बताना होता है कौन सा बड़ा है, तो वो कौन किसके अंडर आते हैं, हमारे प्रैक्टोग्रास्टिक डिसकैल्कुलिया के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर मैथमेटिकल डिसऑर्डर के अंदर हमारी आती है लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, डिफरेंट इन रीडिंग विद मैथमेटिकल सिंबल, उसको जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको पढ़ने में, डिफ़िकल्ट इन रीडिंग विद मैथमेटिकल सिंबल्स, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं उनको रीड करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे उसको परसेंटेज जो है देखकर परसेंटेज बोलना नहीं आएगा, या फिर प्लस माइनस पाई का, या फिर आर का, रेडियस का, स्क्वायर का, उसको जो है नॉट एबल टू स्पीक, वो उनको जो बोलने में सक्षम नहीं होता क्योंकि वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो ये होता है लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया। देन थर्ड हमारी आती है ग्राफिकल कैलकुलिया। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग मैथमेटिकल सिंबल और ग्राफ, जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं उनको लिखने में या फिर ग्राफ ड्रॉ करने में उसको जो है डिफ़िकल्टी फेस होती हैं, तो वो हमारी होती है ग्राफिकल कैलकुलिया। फिर फोर्थ हमारी डिसेबिलिटी है रीडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, पढ़ने में, रीडिंग करने में, जो हम पढ़ते हैं बोल कर पढ़ने में, उसमें डिफ़िकल्टी जो फेस आउट होती है वो हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी आती है। इसी में हमारी पहली आती है अफेसिया। ठीक है, अफेसिया अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, पर्सन जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है, अनदर पर्सन से, तो ये अफेसिया होता है। ठीक है, अफेसिया से याद रखोगे अल्फाज बोलने में, कम्युनिकेट करने में। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है रीडिंग डिसेबिलिटी के अंदर डिस्फेसिया। इट इज स्पीकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, चिल्ड्रन फील डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स। देखो पहली वाली में क्या था, अफेसिया के अंदर उसको कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, और डिस्फेसिया के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है अपनी जो उसके थॉट्स होते हैं, जो अंदर उसकी बातें होती हैं, उनको ही नहीं जो है उसको एक्सप्रेस करने में जो है उस नहीं कर पाता, उसमें उसको एक्सप्रेस करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस आउट होती हैं। देन इसी के अंदर हमारी आती है थर्ड पार्ट है डिसअर्थेरिया। इट इज़ स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर, मीनिंगफुलनेस स्पीच करता है बच्चा। ठीक है, मीनिंगलेस बातें करता है। फिफ्थ हमारा जो डिसऑर्डर है वो हमारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला आता है हमारा ASD, जिसको बोलते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अकेले रहना पसंद करते हैं ऐसे, और एक ही काम बार बार रिपीट करना। ठीक है, क्या करते हैं, एक ही काम को रिपीट करते हैं बार बार, वो हमारा ऑटिज़म डिसऑर्डर होता है, मतलब रिपीट करना। ठीक है,
और अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांत में, अंधेरी सी जगह में, मतलब डार्क एरिया, डार्क रूम में अकेले रहना पसंद करेंगे, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ASD। ठीक है। सेकंड आता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें देखो बुलिमिया मतलब भूल गया, उसने खाना खाया और वो भूल गया, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट दैट नेगेटिवली इफेक्ट अ पर्सन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या है ये? ईटिंग डिसऑर्डर है और ये इफेक्ट करता है बच्चे के फिजिकल पर भी और उसके मेंटल हेल्थ पर भी। ठीक है। पीपल ईट्स अलॉट, देखो मैंने जैसे बताया कि उसने खाया और भूल गया, भूलने से बुलिमिया। ठीक है। बुलिमिया डिसऑर्डर क्या है? खाना खा के भूल गया। ओके। फिर आता है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। अनहेल्दी पर्सन भी डाइटिंग करता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है, पहले ही अनहेल्दी है, बिल्कुल हड्डी टाइप सिंगल पसली जो बोलते हैं उस टाइप के पर्सन होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम ना और डाइटिंग करें, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, तो इसके चलते वो कुछ खाते भी नहीं है, तो वो हमारी होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। देन इसमें ही हमारी जो फोर्थ पार्ट है वो है सेपरेशन एंजाइटी ऑर्डर, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों के अंदर देखा जाता है। बच्चों को जब बच्चा अपनी माँ से दूर होता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो महसूस करता है। बच्चे अपनी माँ को खोने से जैसे डरते हैं, ऐसे ही कोई भी पर्सन किसी चीज़ से उसकी कोई फेवरेट चीज़ हो जाए और फिर वो उसको खोने से वो डरे, तो वो होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। फिर हमारे आते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसी में हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन। ये क्या होता है? हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, एक्टिव तो होता है लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव उसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाता है। स्कूल में टीचर्स से या फिर घर में हो तो पेरेंट्स से जो है वो हैंडल नहीं हो पाता, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होता है। हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर और बी ओवरली एक्टिव है, और अपने बिहेवियर को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। दे आर वेरी इम्पेटेंट, शांत नहीं होते हैं और एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता, जिसको हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है। कुछ और अदर टाइप के डिसऑर्डर हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है डिसऑर्थोग्राफिया में क्या होता है? स्पेलिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। डिसऑर्थोग्राफिया क्या होता है कि भाई बच्चे को जो है स्पेलिंग, कोई भी शब्द तो उसको पता है लेकिन उसको उसकी स्पेलिंग नहीं पता, उस स्पेलिंग में जो डिफ़िकल्टी जो फेस आउट होती है वो डिसऑर्थोग्राफिया होती है। फिर सेकंड आती है हमारी ऑडिटरी अफेसिया। ऑडिटरी अफेसिया क्या है? दूसरों को सुन नहीं पाते हैं, इम्पेशेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटरी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट, मतलब दूसरों की बातों को जो है समझ नहीं पाता है, कम्युनिकेशन में उसको डिफ़िकल्टी फेस आउट होती है, वो होती है हमारी ऑडिटरी अफेसिया। ठीक है। देन थर्ड आती है हमारी डिसमोर्फिया, डिसऑर्डर रिलेटेड टू शेप एंड साइज। दूर की चीज़ें भी नहीं देख पाते, मतलब कि उसको जो है दूर की चीज़ें नहीं दिखती। डिसऑर्डर रिलेटेड टू शेप एंड साइज, मतलब कि उसको दूरी का पता नहीं लगता कि भाई वो चीज़ उससे कितनी दूर है, मतलब पास होते हुए भी उसको ये लगेगी कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, और दूर की चीज़ तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। अनेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फेसेस, अलग अलग पर्सन्स के जो यदि मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है फेसेस को देखकर। फिर आता है डिसबुलिया में क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। क्या है? कंसंट्रेशन करने में जो है उसको डिफ़िकल्टी फेस आउट होती है, वो डिसबुलिया होती है। देन फिफ्थ हमारी है डिसेबिलिटी है डिस्थेमिया। फिजिकल वीकनेस होती है, फिजिकल अपीयरेंस जो फिजिकल फिटनेस होती है वो प्रॉपर नहीं होती है।
फिजिकल वीकनेस होती है डिस्थेमिया। देन सिक्स्थ हमारी आती है डिमेसिया, डिस्क्रिमेंट इन थिंकिंग पावर। अब जो उसकी थिंकिंग पावर होती है उसमें जो है डिस्क्रीमेंट होती है, ठीक है, वो हमारी कौन सा डिसऑर्डर है, डिसमीसिया। ये हमारे सारे डिसऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जो है एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार प्लीज़ इसको रिपीट कर लेना। चाहे आप स्पीड जो है उसको 1.5 या 2x पर करके देख सकते हैं, तभी आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाएं और रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं। और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी इश्यू और एनी you want to share any views, then you can comment on my comment box, and thank you for watching.